बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना जा रहे हैं दैट इज़ द डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इससे पहले हमने पूरा चैप्टर वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले टॉपिक्स के बारे में या इससे रेलिवेंट कोई अगर इंक्वायरी आपको चाहिए, कुछ आपने पूछना हो, जो चीज़ें क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझे जो है ना, तो सबसे पहले हम ईमेल कर मैट्रिक्स के सकते बारे हैं। में ये बताते मेरा हैं कि ईमेल मैट्रिक्स एड्रेस क्या दिया होता हुआ है। है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक मैट्रिक्स जो है ये सेट ऑफ एम और एन नंबर्स हैं। वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं या अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर अरे के अंदर, जिसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। जैसा कि इस टेबल के अंदर दिया गया है, ये एक रो है, ये भी एक रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं। इस फॉर्म में कोई चीज़ भी लिखी हुई हो तो जिसको हम ये ब्रैकेट बड़ी डाल के लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स, इसका जो आर्डर है वो m क्रॉस n है। तो मैट्रिक्स की आगे हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स कितनी किस्म की हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हों। m इज इक्वल टू n, इस तरह की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहती हैं। और सब मैट्रिक्स क्या है? सब मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको अंदर हम एलिमिनेट करते हैं, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं डिलीट करने से, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। उसको हम जो है ना, अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको अगर हम 2x2 में ले जाएंगे तो उसको हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती हैं? जो अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं, एम और एन नंबर्स जो हैं, जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आई जे, आई वेरीज कर रहा है 1 2 3 से एन तक, और जे भी जो है ना वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उसके अंदर वाले एलिमेंट को हम जो है ना एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है डायगोनल्स एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कहाँ होते हैं? तो कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आई और जे बराबर हैं, यानी इट मीन्स कि फर्स्ट A11 या फिर A22 A33, जो भी एलिमेंट जो डायगोनल लिखे होते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें आई और जे बराबर आ जाएं। तो उसको हम यूं लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए इज दैट इज आल्सो इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 या जे ए आई जे। ए मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स ए और बी से ज़हर कर सकते हैं, जबकि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से ज़हर करते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स हो, इसको ए इज इक्वल टू ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की, दैट इज नॉन एज द नल मैट्रिक्स। कि नल मैट्रिक्स क्या होता है? डेफिनेटली इसके नाम से ज़ाहिर है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट जो है ना वो जीरो हो, उसको हम जीरो ओ से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएं, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएं, उस तरह की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक एग्जांपल उसकी दी हुई है। फिर रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ सिंगल रो हो, ये एक रो हो, उस तरह की मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस सब मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम्स हो और नंबर ऑफ रोज n तक हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वल मैट्रिक्स, जैसे आप से रहे हैं, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं आपस में अगर बराबर हो जाते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, इस तरह की मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक मिसाल दी हुई है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4 है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी है, इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, इन दोनों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। मिसाल बताई हुई है। ये एक मिसाल है कि एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स ये है, इसके जो एलिमेंट है 1 9 3 2 7 5 3 5 7 है, और बी मैट्रिक्स ये है। इसको जब ऐड करेंगे, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी जो है ना इस फॉर्म में आ जाएगा। 2 13 11 7 15 8 12 8 और 14। फॉर एग्जाम्पल कि ये 7 और ये 7, ये 14 हो जाएंगे। इसी तरह हम सब एलिमेंट्स को हमने देखना होगा।
अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में हमने देखना है कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखे जाते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो जाते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स ए है, ये बी मैट्रिक्स है, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज द 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 का आंसर आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 के साथ, ये 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 हो जाएगा। इसी तरह आपने ये वाला मैट्रिक्स लेना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू हैव गेट दिस वन 8 प्लस 49। इसी तरह आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा ये 18 और 18 और 24 प्लस 63, आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना होगा तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 20 57 36 87। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी मैट्रिक्स को आपने डिफाइन करना होगा, लिखना होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। डिटर्मिनेंट जो होता है उसी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को ये ब्रैकेट की जगह हमने जो वर्टिकल लाइनें लगा देनी है, ये दो वर्टिकल लाइनें ज़ाहिर करती हैं कि ये क्या है, आपके पास जो है ना वो डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को आपने खोलना है, ये आप ऑलरेडी मैट्रिक में उससे पहले भी आपने जो है चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की हुई हैं, या मैट्रिक्स कैसे डिटर्मिनेंट्स को कैसे खोला जाता है। आमतौर पे किसी भी मैट्रिक्स हो, अगर ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं ए मॉड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है इसका स्क्वायर अगर ले लें वही मैट्रिक्स आ जाए पहले वाला, तो उसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट। पीरियड्स ऑफ ए पीरियडिसिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम पावर ले लें k प्लस 1 तो वही मैट्रिक्स आ जाए जिस पावर पे भी, तो उसको हम कहते हैं उसका आर्डर k है। फॉर एग्जाम्पल ए k प्लस 1 इज इक्वल टू ए, अगर हम a का स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आर्डर होगा वो पीरियड होगा, ये आर्डर होगा वो 1 होगा, 1 प्लस 1, तो इसका मतलब स्क्वायर ए का स्क्वायर जो है ना वो a के बराबर है, तो k यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह k2 भी हो सकता है, तो उसका ऑर्डर फिर 2 हो जाएगा, पीरियड 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब लेने से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, इसको अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आएगा, तो उसको हम पीरियड जो होगा वो 2 होगा। नल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल पोटेंट ऑफ इंडेक्स p व्हेन ap इज इक्वल टू 0। जब कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ उसका जो आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो उस तरह की मैट्रिक्स को नल पोटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका अगर क्यूब लेते हैं तो वो क्यूब 0 के बराबर आ जाए तो उस वक्त उसका जो p है वो इंडेक्स कहलाएगा। इसका इंडेक्स क्या है? p इन 3 है, यहाँ पे उसका इंडेक्स 3 कहलाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट बेसिकली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये नंबर ऑफ रोज को अगर हम कॉलम बना दिया जाए, ये 2 और 3, ये पहले रोज थी अब कॉलम हो गया है, ये 3 और 4 ये भी रोज थी अब कॉलम हो गया है, ये भी एक रोज थी अब ये कॉलम हो गया है। तो इसका मतलब है एक इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ये है। इस तरह की जो इंटरचेंज होगी उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, फिर इसको हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे। तो आप इसको प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ये पहली प्रॉपर्टी जो है ना ए का ट्रांसपोर्ट, फिर उसका ट्रांसपोर्ट जो है ना वही मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोर्ट ये है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो फिर यही मैट्रिक्स आ जाएगा दोबारा। तो इसको ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि एक ट्रांसपोर्ट का फिर ट्रांसपोर्ट लेना तो वही चीज़ आ जाएगी जो पहले थी।
Determinant of a transpose of a matrix is the same as the determinant of the given matrix. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट जो है ना डिटरमिनेंट का वही मैट्रिक्स वही आ जाएगा. फॉर एग्जांपल नंबर 3 जो है ना के ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोर्ट. ये कोई मल्टीप्लिकेशन है किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर उसका ट्रांसपोर्ट अगर ले जाए तो या फिर उसको अलग कर दें फिर उसका ट्रांसपोर्ट लें दोनों बराबर होगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशंस एज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज. अगर कोई भी मैट्रिक्स हैं दो ए और बी और दोनों जो है ना एडिशन उसका कंफर्म है और उसको ट्रांसपोर्ट ले लिया जाए तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट भी बराबर होगा. यानी इसके मीन अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोर्ट लें बी का ट्रांसपोर्ट लें दोनों को जमा करें या फिर दोनों को जमा करके फिर ट्रांसपोर्ट लें दोनों का रिजल्ट सेम होगा. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स होज ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्ट लिया है किसी मैट्रिक्स का फिर वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए. स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वही ए आता है लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आता है तो हमारे पास वो जो मैट्रिक्स होगी उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. कुछ इससे रेलिवेंट थ्योरम है जो यहाँ दिए हुए हैं इसको भी हम थोड़ा सा टच कर देते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएं. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स ए है ये इसको सम ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट प्लस 1/2 ए माइनस ए का माइनस ट्रांसपोर्ट. तो इसमें ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है. दोनों को p प्लस क्यू की फॉर्म में लिखते हैं. p क्या चीज़ है? ये वाला है ये फर्स्ट फैक्टर और q जो है ना ये सेकंड फैक्टर है. ये दैट इज आल्सो सिमेट्रिक दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक इसमें लिखा जा सकता है. टेकिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ p अगर ये हमारे पास p जो था ये a प्लस ए के ट्रांसपोर्ट फिर इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट लें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वही पहले वाला आ गया. तो इसका मतलब है दैट इज आल्सो नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक. अगर p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक होगा और q जो है ये अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट ले लें इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस q के बराबर आ जाता है. दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हम कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्सप्रेस द मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एज द सम ऑफ द टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में. इस तरह हमने ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है इसको अगर हम वही चीज़ निकालें तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको भी करेंगे. ये सारा इसका प्रूफ दिया हुआ है. होपफुली कि आप इस सब को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और इजीली हम उसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे. और उसके बाद ये कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है प्रूव दैट a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू a का ट्रांसपोर्ट प्लस b का ट्रांसपोर्ट. ये भी बड़ा सिंपल है और इजी है. ये भी आप होपफुली ये कर लेंगे. जब आप कर लें तो मुझसे अगर कोई मसला होगा तो इसमें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. अब रिवर्सल लॉ फॉर ए ट्रांसपोज ये क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी. दोनों मैट्रिक्स ए और बी दोनों जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव कंफर्म है. दोनों के मतलब ऑर्डर जो है ना वो सेम है जिससे मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अब इनका अगर हम ट्रांसपोर्ट ले लिया जाए तो वो रिवर्स हो जाएगा. ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू पहले बी का ट्रांसपोर्ट फिर ए का ट्रांसपोर्ट आ जाएगा. दोनों बराबर होंगे. ये भी इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है. सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे. अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? हमें कॉन्जुगेट का लफ्ज जब हमारे पास आता है तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमारा जो है ना कंसेप्ट चला जाता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. जब हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं कोई भी हमारे पास अगर कॉन्जुगेट नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको जो है यहाँ पे साइन है उसको चेंज कर दिया जाए तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर कम्प्लेक्स नंबर्स then the matrix obtained from A on replacing its element by the corresponding conjugate of the complex number is said to be conjugate matrix of A and it is denoted by A star or A bar. या स्टार से जाहिर कर सकते हैं A बार से जाहिर कर सकते हैं. if a matrix A is equal to Aij then A का conjugate जो होगा वो Aij के conjugate के बराबर होगा. how Aij अगर उसमें complex है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा denoted by complex conjugate of Aij. फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है -5 आयोटा 1 -5 आयोटा है. ये कम्प्लेक्स नंबर है. अब -5 की जगह +5 आपने कन्वर्ट कर देना है. फिर सिर्फ ए की जगह हमने एक स्टार लिखना है. जहां जब अयोटा होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा. इसको कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कहते हैं.
इसी तरह कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, दोनों एक नाम है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी कह सकते हैं आप, हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए प्लस स्टार की फॉर्म में। ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू, सारी उसकी नोटेशंस हैं। यानी इट मीन्स कॉन्जुगेट को जब आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वही आपका जो है ना हर्मिशन कॉन्जुगेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा या प्लस 3 अजोटा है, इधर माइनस 3 अजोटा हो जाएगा, इधर माइनस 5 अजोटा है, इधर प्लस 5 अजोटा हो जाएगा, ये उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जब इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो ये रोज है, इसको कॉलम बना दें, और ये रोज है इसको भी कॉलम बना दें, तो इसका क्या कहलाएगा, हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशन मैट्रिक्स इफ ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। यानी कि इट मीन जब आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो ए के बराबर आ जाए तो उसको हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है, पहले इसका कॉम्प्लेक्स लें, फिर इसका ट्रांसपोर्ट लें, ट्रांसपोर्ट लेने के बाद ये दोबारा ये मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल ये आप मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोर्ट ले लिया गया है, रोज थी वो कॉलम बन गया है, फिर इसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, ये माइनस प्लस 3 अजोटा था, इधर माइनस 3 अजोटा आ गया है, तो ये जो फिर इसको अगर हम देखेंगे तो वो ही मैट्रिक्स ये पहले वाली आ गई है जो पहले वाली थी। अब स्क्यू हर्मिशन, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। जैसे कि शुरू में जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक था, तो अब डेफिनेटली ये हर्मिशन जो कॉन्जुगेट है वो माइनस ए के बराबर आ जाए, ए ना है माइनस ए आ जाए तो उसको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। इन द सेम ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोर्ट ले लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस साइन बाहर निकालेंगे, ये एक मैट्रिक्स आ गया, ये हर्मिशन मैट्रिक्स, ये हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसके रेलिवेंट जो थ्योरम्स हैं उनको भी आपने देखना है, जब इसको देखोगे तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। एक थ्योरम मैं देख लेता हूँ, बाकी थ्योरम इसके रेलिवेंट जो है ना वो आप देखेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ द हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था, अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्ट था, यहाँ पे सिर्फ हर्मिशन कॉन्जुगेट है। अब कोई है ये सम है, ये जो है ना क्यू सम हर्मिशन है, इन दोनों को पी प्लस क्यू, उसी तरह आपने सिंप्लीफाई, ये पी है ये वाला और ये क्यू है, इसको आप ट्रांसपोर्ट लेते जाएं, कॉन्जुगेट लेते जाएं, तो हमारे पास ये जो है ना ये क्यू के बराबर हो जाएगा, ये माइनस क्यू के बराबर आ गया, दोनों के सम। और इनवर्स मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है, if there is a square matrix B then the same order as that of A such that A B is equal to B A is equal to I। आप जो है ना ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं या बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी आई मैट्रिक्स आ जाए तो उसको आप इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब ए का जो डेफिनेशन है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए, ये चीज़ के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, 2 3 4 है, कोफैक्टर इसका निकालें, ये इसके कोफैक्टर आ गए। अब एडजेंट ऑफ ए ये भी आपने निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जब इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -18 के बराबर होगा, इसको जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, जब इसके डिटर्मिनेंट को उसको जब आपने मालूम करना है, एडजेंट आप निकाल लिया है, एडजेंट को इसके डिटर्मिनेंट में डिवाइड करोगे तो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जो है ना आपने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की हुई है अच्छे तरीके से। अब इसके रेलिवेंट जो थ्योरम है ये भी आपने देखना है, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इन यूनिक। होपफुली कि आप इसको भी देखोगे तो ये भी आपका बड़ा इजी है। ये एक यूनिक है, ए प्लस बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, ये इसका जो है ना ये थ्योरम इसका प्रूफ करोगे। इससे रेलिवेंट प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, ये प्रॉब्लम आपने करनी है, ए बी और सी और डी, ये 4-5 प्रॉब्लम है, इसको जब आप करोगे तो आप इससे रेलिवेंट जो आपको प्रॉब्लम होंगी वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इजन वैल्यूज एंड इजन वेक्टर्स क्या होते हैं। In non-zero vector, alpha is called a characteristic vector or eigenvector or invariant vector of a matrix if there is a numbers real or complex and such that कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है और
यहाँ पे लैम्डा जो है ना इज कॉल्ड ईजन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, लैम्डा इज कॉल्ड ईजन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ ईजन वैल्यू corresponding टू ईजन वेक्टर x। यहाँ पे x जो है ना ये ईजन वेक्टर्स है और ये जो है ना ईजन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज ईजन वैल्यूज मालूम करना चाहते हैं, लैम्डा आएगी हमारे पास, एंड वाइस वर्सा। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड ईजन वैल्यूज इक्वेशन। इक्वेशन 1 को क्या कहते हैं? ईजन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन 1 को भी हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स। आई यहाँ पे कोई भी है हमारे पास जो है ना यूनिट मैट्रिक्स है, यानी यूनिट मैट्रिक्स में जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के बराबर हैं। अब हम इस चीज को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये वाली जो चीज़ है ये जीरो के बराबर हो जाएगी। ये अगर जीरो के बराबर है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स equations, it show that every eigenvalue lambda of a matrix is the root of its characteristic equation। इसका एक खास सोल्यूशन होता है जिससे लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास आई मैट्रिक्स है जो हमारे पास जो है ना वो यूनिट मैट्रिक्स है, जिसे आप डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो 1 होते हैं, बाकी सारे 0 हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 अप टू A1n, तो इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है A11 माइनस लैम्डा वन। वन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा 1 कहेंगे, लैम्डा 2 कहेंगे, एंड सो ऑन A12 A13 A22 माइनस लैम्डा 2। ये सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे पास मैट्रिक्स आता है जनरली जो इक्वेशन थी उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। And it gives us n values of lambda on a simplification. Thus, n values of lambda are n eigenvalues of this equation. It is to be noted that every eigenvalue corresponding an eigenvector. If हमारे पास जो एग्जांपल है ये ए वेक्टर मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे हैं तो ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ हमने डायगोनल जो एलिमेंट है वहां हमने माइनस लैम्डा करना है, जस्ट ए माइनस लैम्डा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे इसको एवेल्यूट करोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं ये ऑलरेडी आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। ये नंबर ऑफ रोज कॉलम छोड़ देते हैं, ये रोज छोड़ देते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो इट मीन लैम्डा 1 जीरो भी है, लैम्डा 2 भी जीरो, लैम्डा 3 भी जीरो, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। और इससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो आपने करनी है। इफ इजन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, then they prove that the इजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर। ये सारा थ्योरम तो इजीली आपको समझ आ जाएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। तो हमें पता है कि इजन वैल्यूज कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज लैम्डा एक्स, इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लिकेशन बाय इक्वेशन 1 बाय ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइडों पे, इधर भी करना पड़ेगा, जब इधर करोगे तो हमारे पास ए स्क्वायर एक्स इज लैम्डा स्क्वायर एक्स, लैम्डा स्क्वायर एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह थेक्स थ्योरम में शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एट्स ट्रांसपोर्ट हैव सेम इजन वैल्यूज। ये भी यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, ये से कर पाओगे, ये प्रॉब्लम उससे रेलिवेंट है, ये आपने करना है। तो इसमें इजन वैल्यूज फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कुछ हैं पॉइंट्स, ए दिया हुआ है, ये बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ये डी भी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे। अगर आपको फिर भी इससे रिलेवेंट कोई मसला या प्रॉब्लम है तो हम लेक्चर में जो है ना इससे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो। फाइनली आपने जब आप देखोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा लास्ट वाली इक्वेशन का, लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2 के बराबर है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर है, लैम्डा 5 इज इक्वल टू 8 के बराबर है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।